हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्ती में होंगे, जहाँ भी होंगे और मस्त होंगे। आपके अपने चैनल मस्त मलंग मैथ में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग वीडियो को लास्ट तक इन तक जरूर देखिएगा और कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझिएगा। और अगर कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर है तो क्वेश्चन हमारे 50% अपने आप सॉल्व हो जाते हैं और बाकी 50% आप लोगों का प्रयास रहता है। तो चलिए बगैर टाइम समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का। अबताब टेल्स हिज डॉटर, यानी जो है अबताब अपने डॉटर से क्या कह रहा है। 7 ईयर एगो, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू विल देन। अबताब कह रहा है अपने डॉटर से कि 7 ईयर पहले यानी 7 साल पहले, आई वॉज 7 times, मैं जितना जो है एज तुम्हारा था, 7 साल पहले जितना एज तुम्हारा था उससे हमारा एज 7 times ज्यादा था। यानी अबताब टेल्स हिज डॉटर 7 years एगो। देखो इसमें कामा पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, वहां पर रुका जाता है 1 सेकंड के लिए ताकि मीनिंग क्लियर हो जाए। तो अबताब टेल्स हिज डॉटर, रुके 1 सेकंड के लिए। अब हमारे माइंड में आ गया कि अबताब ने अपने डॉटर से क्या बोला। अब आगे सोचेंगे। 7 ईयर एगो, फिर कामा लगा हुआ है, यानी 7 साल पहले। क्या बोल रहा है कि 7 साल पहले आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू विल देन। उस समय जो तुम्हारा एज था 7 ईयर पहले, उस समय हमारा एज तुम्हारे एज का 7 times था। अब आगे देखिए। आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, फिर कामा लगा हुआ है, और अब से 3 साल बाद, 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू। हमारी एज जो है अब से 3 साल बाद तुम्हारे एज का 3 गुना हो जाएगा। ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है। आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, हो गया। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन, ये जो सिचुएशन है लिखा गया है ग्राफिक एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है, मीन्स हमें इक्वेशन बनाने हैं। कौन सा इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड ग्राफिकली, और ग्राफ भी ड्रा करना है। तो देखिए पहला तो ये है कि एल्जेब्रिकली क्या होगा। तो यहां पर ध्यान से देखिए, एक प्रेजेंट एज, जो इस समय एज मानना पड़ेगा अबताब का और उसके डॉटर का, कि प्रेजेंट एज क्या है। और उसके बाद 7 ईयर पहले एज क्या होगा। जैसे सपोज करिए हमारा एज या आपका एज या किसी का एज मान लीजिए कि 45 ईयर्स है अभी, तो 7 ईयर पहले क्या था। तो 45 - 7 करेंगे तो 7 ईयर पहले एज निकल जाएगा, अगर किसी का प्रेजेंट एज 45 ईयर्स है तो। और 3 years आफ्टर 3 years, 3 साल बाद क्या एज होगा। तो जो प्रेजेंट एज होगा 45, उसमें हम 3 ऐड करेंगे तो आफ्टर 3 years एज होगा 48। ठीक है। तो यहां पर देखिए हमें सपोज करना पड़ेगा, और 2 हैं यहाँ पे, अबताब और हिज डॉटर। तो एक का एज हमें चूंकि 2 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन बनाने हैं, तो एक का प्रेजेंट एज x ईयर लेना पड़ेगा, एक का प्रेजेंट एज y ईयर्स। चलिए एक बात याद आ गई, बता रहे हैं आप लोगों को। अभी जो लीनियर इक्वेशन आप लोग पढ़ रहे हैं, ये जो बुक में है, ये x y में लीनियर इक्वेशन दिया गया है, वेरिएबल हमारा x y लिया गया है, लेकिन हम वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं। कुछ भी का मीनिंग ये नहीं हुआ, यानी कोई भी लेटर ले सकते हैं, u ले सकते हैं, v ले सकते हैं, t ले सकते हैं, s ले सकते हैं, यानी वेरिएबल 2 होना चाहिए। ये एक्स वाई बार बार इसलिए लिखा जाता है कि अधिकतर जितनी बुकें हैं उसमें वेरिएबल को एक्स वाई लिया गया, तो सॉल्व करते करते हम लोगों की ये आदत हैबिट बन जाती है कि वेरिएबल को एक्स वाई ही मानते चले जाते हैं, उसी पर सॉल्व करते चले जाते हैं। लेकिन वेरिएबल हम कुछ भी ले सकते हैं, यू और वी ले सकते हैं, एस और टी ले सकते हैं, एम और एन ले सकते हैं, जो भी ले सकते हैं।
तो वो अब आगे देखिए क्या है। अब इसमें हम प्रेजेंट एज दोनों का लेंगे, तो यहां पे देखिए लिखेंगे सपोज प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब का लीजिए, या पहले आप डाटर का ले लीजिए, ऑफ डाटर, दोनों में से किसी का भी आप एक्स ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डाटर का एज हमने ले लिया एक्स ईयर, ये प्रेजेंट एज है अभी का। तो आफ्ताब का एज जो है, आफ्ताब एज हमने ले लिया वाई ईयर, प्रेजेंट एज, ये सब जो है प्रेजेंट एज लेंगे यहां पे वाई ईयर्स, ठीक है। ये हमारा प्रेजेंट एज का केस है, किसका है, प्रेजेंट एज का, ठीक है। स्पेस नहीं है लेकिन आप लिखेंगे सपोज प्रेजेंट एज ऑफ डाटर इज इक्वल टू एक्स ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब्स, या ऐसे भी लिख सकते हैं, आफ्ताब्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू वाई ईयर्स। अब देखिए सिचुएशन क्या है, 7 ईयर्स एगो, अब 7 ईयर्स एगो इनका एज क्या होगा, किसका, दोनों का निकालेंगे। तो यहां पे लिखेंगे 7 ईयर्स एगो, ठीक है। अब ये हम सिचुएशन यहां पे दिखा देंगे, 7 ईयर्स एगो एज ऑफ डाटर या डाटर्स एज, डाटर्स जो है एज होगा एक्स था और 7 ईयर्स एगो पहले, तो जो प्रेजेंट एज है उसमें से 7 हम माइनस करेंगे। जैसे हमारा 45 अभी एज है, सपोज करिए प्रेजेंट एज, तो 7 ईयर एगो क्या होगा, तो जो प्रेजेंट एज होगा 45, उसमें से 7 माइनस करेंगे। उसी तरह से प्रेजेंट एज डाटर का एक्स ईयर है, तो 7 ईयर एगो 7 साल पहले क्या एज था, एक्स माइनस 7 ईयर, क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स माइनस 7 ईयर्स हो जाएगा। ये तो डाटर्स का एज हुआ 7 ईयर एगो, और 7 ईयर एगो जो है आफ्ताब एज क्या होगा, ठीक है। आफ्ताब्स एज ये हो जाएगा, प्रेजेंट एज इसका वाई है, तो वाई माइनस 7 ईयर हो जाएगा, क्या होगा, वाई माइनस 7 ईयर्स। चलिए अब इससे पहले हम रिलेशन निकाल लेते हैं। कह रहा 7 ईयर्स एगो आई वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, यानी ये जो है, जो आफ्ताब का एज है वो डाटर के एज का 7 टाइम्स है। या तो हम डाटर के एज में 7 से मल्टीप्लाई कर दें तब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, या इसको हम 7 से डिवाइड कर दें तब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए क्या होगा, ATQ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए ये y माइनस 7 क्या, 7 टाइम्स, जैसे सपोज करिए y माइनस 7 हमारा, इसका पूरा वैल्यू मान लीजिए 70 है और इसका पूरा वैल्यू मान लीजिए 10 है, x माइनस 7 का। देखिए ये जो वैल्यू है इसका 7 टाइम्स, 10 7 जा 70 हुआ। अब या तो इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, या तो हम इसको 7 से, इस वाले को 7 से डिवाइड कर दें। चलिए हम क्या कर रहे हैं कि हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं इसमें 7 से, यानी डाटर्स के एज में हम 7 से क्या कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो यहां लिखेंगे 7 और x माइनस 7। अब जब मल्टीप्लाई कर दिए 7 से इसको, किसके इक्वल हो गया, y माइनस 7 के, तो ये हो गया y माइनस 7, ठीक है। समझ में आया, तो ध्यान से समझिए, समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा हुआ। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन हमारा निकल आएगा, जो फर्स्ट कंडीशन दिया है यहाँ पे। देखिए ये हो जाएगा 7x और माइनस 7 7 जा 49 इज इक्वल टू y माइनस 7। अब y को हम इधर लाएंगे और कांस्टेंट को उधर ले जाएंगे, तो ये हो गया हमारा 7x माइनस वाई, 7x माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस 7 इधर ही बना रहेगा माइनस 7, और ये प्लस 49 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 49 है, जब उधर जाएगा तो प्लस 49 होगा। तो 7x माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 42 प्लस में
ये पहला इक्वेशन हमारा बन करके तैयार हो गया। ये एल्जेब्रिकली हमें जो है दिखाना था, तो एक इक्वेशन मिल गया। दूसरा इक्वेशन अभी हमें शो करना है, तो दूसरे इक्वेशन के लिए क्या करेंगे उसको ध्यान से देखिए। दूसरा इक्वेशन जो होगा वो हो जाएगा कर आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ। चलिए अब इसको हटा दे रहे हैं 7 years एगो वाला, क्योंकि इसकी जरूरत खत्म हो गई। अब कह रहा है कि आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, ठीक है। अब यहां हम ऐसे भी लिख सकते हैं आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years। अब 3 साल बाद इनका एज क्या होगा, तो डाटर्स का क्या एज हो जाएगा, डाटर्स जो एज होगा, अभी हमारा एज सपोज करिए 45 years है, तो आफ्टर 3 year यानी 3 years फ्रॉम नाउ, तो हम क्या करेंगे 45 में 3 ऐड करेंगे, जो भी प्रेजेंट एज होगा उसमें 3 ऐड करेंगे। सेम उसी तरह से डाटर का प्रेजेंट एज x ईयर है, तो हम इसमें 3 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा x + 3 years। हो गया क्लियर। अब ताप्स एज निकालेंगे इसी पर आफ्टर 3 years पर, ठीक है। तो अब ताप्स जो एज होगा वो हो जाएगा y है, प्रेजेंट एज y ईयर है, तो y + 7 year हो जाएगा, अरे सॉरी y + 3 years हो जाएगा, ठीक है। अब आफ्टर 3 years दोनों का एज तो निकल गया। अब कंडीशन क्या है, दोनों में रिलेशन क्या है, कह रहा है आई शैल बी 3 times, मीन्स अब ताप कह रहा है कि मैं जो है 3 times एज ओल्ड एज यू, यानी ये y + 3 ये जो है 3 times हो जाएगा, किसका 3 times, इसका 3 times, इसका 3 times ये हो जाएगा, यानी अपने डाटर के एज का 3 times हो जाएगा 3 साल बाद। तो अब एक एग्जांपल ले लीजिए, सपोज करिए इसका वैल्यू 30 है और इसका वैल्यू 10 है, तो देखिए इसका 3 times 30 है, तो या तो इसको हम 3 से डिवाइड कर दें 10 आ जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे 10 10, या तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दे 30 हो जाएगा, और 30 यही है। हम क्या करते हैं, चलिए 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x + 3 कर देंगे = y + 3। तो ये तो इक्वेशन बन के तैयार हो गया। अब यहां पर देख लीजिए, तो ये इक्वेशन आप लोगों के समझ में आ गया होगा। इसको हम जो है 7x - y = 42 लिख ले रहे हैं, 7x - y = 42, यानी 7x - y = 42, ये फर्स्ट इक्वेशन हमारा मिला था। अब इसमें ये जो y + 3 x + 3 का 3 times है, तो x + 3 में हम 3 से अभी जो बताएं मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पे ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 और x + 3, अब हमने इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया = y + 3 लिख देंगे, y + 3। अब सॉल्व करेंगे इसे, देखिए 3x है और प्लस 3 3 जा 9 = y + 3, फिर ये 3x यहाँ आएगा, यहीं रहेगा लेफ्ट साइड में, y को राइट साइड में लाएंगे तो -y हो जाएगा, +3 हमारा राइट साइड में रहेगा, +9 हमारा राइट साइड में जाएगा तो -9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3x - y = -6 या इसको 3x - y + 6 = 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन बन करके जो है हमारे पास सेकंड इक्वेशन ये तैयार हो गया। तो जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था वो क्या था, फर्स्ट इक्वेशन हमारा ये रहा, ठीक है, और सेकंड इक्वेशन हमारा ये रहा। तो एल्जेब्रिकली तो हमारा हो गया। अब कह रहा एंड ग्राफिकली मीन्स ये हुआ कि इन दोनों का ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा। तो अगर आप ग्राफ ड्रा करते हैं इन दोनों का, तो यहां देख लीजिए दोनों इक्वेशन को हम लिख लेते हैं। ये है 3x - y = -6, 3x - y = -6, 3x - y = -6 के, ये आ गया हमारा। तो इसका हम ग्राफ ड्रा करते हैं, तो देख लीजिए ग्राफ कैसे होगा। यहां पर जो है ग्राफ ड्रा करने के लिए
ये सेकंड हो गया हमारा, ग्राफ ड्रा कर लीजिए। यहाँ पे स्पेस तो कम है लेकिन आप ड्रा कर लीजिए, एक आपको हिंट मिल जाएगा। वैसे ग्राफ पेपर पे ही जो है अच्छी तरह से होता है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। तो आप इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो पहले इसका टेबल बनाएंगे, ठीक है। फर्स्ट का देखिए, फर्स्ट का हम टेबल बना करके 2 पॉइंट पहले हम निकालते हैं। तो फर्स्ट का बनाएंगे आप, तो कोशिश जो है यही करिए कि अगर 0 आ जाता तो ठीक है, एक्स और वाई एक बार, नहीं आता तो कोई भी वैल्यू आना चाहिए। देखिए अगर हम यहाँ पर x इज इक्वल टू 6 लेते हैं तो 42 हो जाएगा, 7 6 जा 42। x इज इक्वल टू अगर हम 6 लेते हैं तो लिखेंगे यहाँ पे, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि फॉर x इज इक्वल टू 6, ठीक है। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट यानी इक्वेशन फर्स्ट को हम कर रहे हैं, फ्रॉम फर्स्ट फॉर x इज इक्वल टू 6 जब करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 7 इंटू 6 माइनस वाई इज इक्वल टू है 42। तो 47 6 जा 42 और माइनस वाई इज इक्वल टू 42, तो माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 42 और ये 42 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस 42 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इट मीन्स वाई इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा। दूसरा केस देखिए, अगर हम x 0 लेते हैं तो 7 इंटू 0 ये 0 हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 42 होगा, तो y इज इक्वल टू माइनस 42 होगा, जो कि बहुत बड़ा वैल्यू होगा। ग्राफ पेपर पर जो है थोड़ा दिक्कत आएगी, इसलिए हम छोटा वैल्यू लेने की कोशिश करते हैं। इट मीन्स ये हुआ कि हमारा जो है x 0 नहीं आ पाएगा। देखिए इसमें क्या करते हैं कि छोटा करिए, छोटा करने का मतलब ये हुआ कि इसका वैल्यू जो है 14 ले लीजिए। y का वैल्यू जो है अगर हम 14 लेते हैं, y का वैल्यू क्या लेते हैं 14। देखिए 7x माइनस 14, अब यहां देखिए इसको हटाते हैं और आप जो है देखिए 7x है तो 7x लिए हम यहाँ पे, ठीक है। और या तो एक काम और कर सकते हैं, ठीक है, चलिए रहने दीजिए। यहाँ पर लिखेंगे फॉर, कोशिश सही करते हैं कम वैल्यू आए, फॉर y इज इक्वल टू, y का वैल्यू क्या लें, हम ले लेते हैं 14। तो y इज इक्वल टू अगर हम 14 लेंगे तो 7x और माइनस वाई है तो माइनस 14 हो जाएगा, इज इक्वल टू 42। तो 7x इज इक्वल टू 42, ठीक है। y का वैल्यू हमें माइनस वाई है तो y का वैल्यू हमें माइनस 14 लेना पड़ेगा, माइनस 14 लीजिए आप। तो ये हो गया 14 और यहाँ हो जाएगा माइनस 14, देखिएगा। तो ये 7x और क्या हो जाएगा प्लस 14 हो जाएगा, इज इक्वल टू 42। हमने ऐसा इसलिए किया कि y का वैल्यू छोटा, x का वैल्यू छोटा आएगा स्मॉल में, नहीं तो और बड़ा हो जाता। तो 7x इज इक्वल टू हो जाएगा 42 माइनस 14। देखिए 7x इज इक्वल टू हो जाएगा 42 माइनस 14 क्या हो जाएगा 28, और x इज इक्वल टू हो जाएगा 28 अपॉन 7, 7 4 जा 28, x का वैल्यू 4 आएगा और जबकि y का वैल्यू माइनस 14 होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपके 2 पॉइंट मिल गए। अब इन दोनों पॉइंट, x का वैल्यू आया था आपका 4 आया था ना, x का वैल्यू 7 4 जा, x का वैल्यू आया था 4। अब ये दोनों पॉइंट लेंगे, क्या क्या पॉइंट मिले हमें 6 और 0 और 4 और माइनस 14, इन दोनों पॉइंट को हम ग्राफ पर जो है लेकर के एक लाइन ड्रा कर देंगे। और एक लाइन जो सपोज करिए वो लाइन ऐसे आएगी जो भी आवे, और फिर दूसरे का भी इसी तरह से टेबल बना करके ग्राफ ड्रा करके दूसरे का भी मान लीजिए लाइन ड्रा किए, ये आया। अब सोल्यूशन क्या होगा दोनों का सोल्यूशन, ये दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट करेंगी वहां का कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा। तो कोऑर्डिनेट यहाँ पे जो भी होगा इसका, इस पॉइंट का जहां इंटरसेक्ट कर रही है, मान लीजिए ए और बी है कोऑर्डिनेट। एक्चुअली हम ए और बी में इसलिए रखे
ये कोऑर्डिनेट जो हमारे नंबर में आएंगे, तो ए का जो वैल्यू होगा, एक्स कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू होगा इस पॉइंट का, वो एक्स का वैल्यू होगा, और जो वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू होगा वो वाई का वैल्यू होगा, और वो दोनों वैल्यू जो है दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मीन्स ये हुआ, उस एक्स वाई के वैल्यू को अगर हम फर्स्ट में रखेंगे, जो वैल्यू आएगा वो राइट साइड यानी 42 के इक्वल आएगा। उसी एक्स वाई के वैल्यू को अगर हम सेकंड में रखेंगे एक्स वाई की जगह पर, जो वैल्यू आएगा वो हमारा -6 आएगा, यानी सेटिस्फाई इसको करेगा। यही हमारा जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हुआ। तो इस तरह से हम कर लेंगे। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, वो देख लेते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 2 आपका। आप लोग ग्राफ पेपर पे इसे अच्छे तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ग्राफ पेपर लेकर के। और जब तक ग्राफ पेपर पे आप लोग इसे ड्रा नहीं करेंगे तब तक ये जो है समझ में नहीं आएगा। और अगर ड्रा किए रहेंगे तो फिर ड्रा करने में कोई भी डर नहीं लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सेकंड क्वेश्चन है वो देख लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है इनका? सेकंड क्वेश्चन है द कोच ऑफ ए क्रिकेट। सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, द कोच ऑफ ए क्रिकेट team by 3 bats and 6 balls। क्या बाई हो रहा है? यानी ये ले रहे हैं कोच जो है 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स, बाई 3 बैट्स 3 बैट्स एंड 6 जो है बॉल्स ले रहे हैं, 6 बॉल ले रहे हैं और 3 बैट्स ले रहे हैं। फॉर 3900, फॉर रुपीज 3900, या लिखे हैं सिर्फ ओनली 3900। लेटर सी बाई एंदर बैट। ठीक है, बाद में क्या कर रहे हैं ये, लेटर जो है सी बाय एंदर बैट एंदर बैट and 2 more balls and 2 more balls, 2 more balls of the same kind for rupees 1300, of the same kind for 1300। ठीक है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकली। रिप्रेजेंट्स दिस सिचुएशन, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन, सिचुएशन है ग्राफिकली, ग्राफिकली एंड एल्जेब्रिकली, और ठीक है एल्जेब्रिकली से भी वो करना है। अब इस केस में हमें जो है इक्वेशन भी बनाने हैं और ग्राफ भी जो है शो करना है। तो देखिए क्या करेंगे इसमें। सबसे पहले इक्वेशन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो है 2 हैं बैट्स एंड बॉल,
तो सबसे पहले द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स, 3 बैट्स और 6 बॉल ले रहे हैं 3900 में, और लेटर सी बाइज एंडर बैट एंड 2 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर इतना रुपीज इतना 1300 रिप्रेजेंट। तो जब इसे रिप्रेजेंट करना है तो किसी एक बैट और 1 बॉल 1 बैट का प्राइस हमें फिक्स करना पड़ेगा। यहां लिखेंगे सपोज प्राइज ऑफ 1 बैट्स, पहले देखिए हमारा क्या है, पहले बैट्स है तो पहले हम बैट्स लेंगे, 1 बैट इज इक्वल टू रुपीज एक्स एंड प्राइज ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू रुपीज वाई। अब देखिए क्या है, सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स, तो 3 बैट्स का कितना कीमत हो गया, 1 बैट का जो है प्राइस है x रुपीज, तो 3 बैट का क्या हो गया, अब ATQ लिख लीजिए यहाँ पे, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर है 3 बैट्स है पहले वाले केस में, तो 3 बैट्स का जब 1 बैट्स का रुपीज x है, 3 बैट्स का 3x रुपीज हो गया, यानी 3x हो गया, प्लस 6 बॉल है, तो 1 बॉल का जो प्राइस है y रुपीज, तो 6 बॉल का 6y रुपीज, तो प्लस 6y, इन दोनों का टोटल जो है कितना पे किए 3900, तो टोटल पेमेंट हो गया ये 3900। ठीक है, अब ये जो है हमारा देखा जाए तो ये 3x प्लस 6y है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 3900, और ये हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 39/3, जब करेंगे तो 1300 ही आएगा, क्योंकि अपान 3 इधर डिवाइड हो जाएगा जा करके, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300 होगा। ये हमारा जो है इक्वेशन बन के तैयार होगा। दूसरा इक्वेशन क्या होगा देखिए, लेटर सी बाइज एंडर बैट्स एंड 2 मोर बॉल्स, एंडर बैट्स मीन सिर्फ ओनली 1 बैट ले रहे हैं, तो 1 बैट का प्राइस हो जाएगा x, और प्लस एंडर या 2 मोर बॉल्स, 2 बॉल्स और एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो बॉल का प्राइस है y, 1 बॉल का, तो 2 बॉल का हो जाएगा 2y, x प्लस 2y इज इक्वल टू रुपीज 1300। देखिएगा यहाँ पे क्या है, रुपीज 1300, ये हो गया आपका, ये हमारा हो गया 1300, और ये 39 था इसका पहले वाले केस का, ये भी हमारा 1300 ये भी आ गया। देखिए सी बाइज एंडर बैट यानी 1 बैट x रुपीज एंड 2 मोर बॉल्स यानी 2y रुपीज, ये सब मिलकर के कितने हुए, ऑफ द सेम काइंड फॉर रुपीज 1300। ये भी हमारा इक्वेशन वही आया, ये तो हमारा दोनों सेम इक्वेशन आए यहाँ पे। तो इसका जो ग्राफ होगा ये तो हमारा एल्जेब्रिकली हुआ, इसका रिप्रेजेंटेशन जो है ये एल्जेब्रिकली हुआ। ग्राफ जो हम ड्रा करेंगे, इसका ग्राफ जो है आप लोग ड्रा कर लीजिएगा वैल्यू अलग अलग लेकर के, ठीक है, ऐसे टेबल बनाइएगा। यहाँ पे देखेंगे कि ग्राफ में क्या आ रहा है, ठीक है, तो आपका जो है एल्जेब्रिकली तो हमने कर दिया, ग्राफिकली आप जो ऐसे दोनों का ग्राफ ड्रा कर लीजिएगा, देखिएगा ग्राफ कैसे आ रहा है, ठीक है। अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है उसको देख लेते हैं। ये आप कर लीजिएगा, एल्जेब्रिकली तो हमने कर दिया है, क्योंकि ग्राफ यहाँ पर ड्रा करना मुमकिन नहीं है, एक्यूरेसी नहीं रहेगी यहाँ पे, तो ग्राफ पेपर पे ही ठीक पड़ता है। तो ग्राफ तो आप लोग ड्रा करना 9th में भी कुछ सीखे थे, 8th से ही सीखते चले आ रहे हैं। अब 8th में इसका ग्राफ नहीं ड्रा किए थे, लेकिन आप जो है हिस्टोग्राम वगैरह जो है स्टैटिक्स में आपने ग्राफ ड्रा किया था,
इतना तो अनुभव है ही आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, द कास्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल। क्या दिया इन्होंने, द कास्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स, ठीक है, 2 kg जो है एप्पल्स का जो कास्ट है, एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स, एंड 1 kg ऑफ grapes, 1 kg of grapes on a day was found rupees 160 are found rupees 160, ठीक है। आफ्टर ए मंथ, क्या कर रहे हैं फिर, आफ्टर ए मंथ यानी 1 महीने बाद, आफ्टर ए मंथ द कास्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स, द कास्ट ऑफ 4 kg apples and 2 kg of grapes and 2 kg of grapes is rupees 300. 2 kg of grapes is rupees 300. Represent the situation, क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट द सिचुएशन ग्राफिकली, इसमें भी वही है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, एंड एल्जेब्रिकली, तो उसी तरह से क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, देख लीजिए क्या है। इसमें कह रहा है द कास्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स। देखिए इसमें दो, इसमें भी दो हैं, एक एप्पल्स है और एक ग्रेप्स है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है द कास्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स, और कितना है, 2 kg है एप्पल्स और 1 kg हमारा जो है ग्रेप्स है। 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स का एक साथ जो कास्ट पड़ा वो रुपीज कितना हुआ, 160। आफ्टर ए मंथ, 1 महीने बाद, द कास्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स, क्या है, एप्पल्स कितने हैं, 4 kg एप्पल्स है, एंड 2 kg ग्रेप्स है, इज रुपीज 300। तो जाहिर सी बात है, अब इसका हमें एल्जेब्रिकली में हमें इक्वेशन बनाने हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बनाने हैं, और उसको फिर ग्राफ ड्रा करना है। तो ग्राफ तो आप लोग ड्रा कर लीजिएगा, क्योंकि टेबल बनाना आता है, फिर पॉइंट कर लीजिएगा, इजी है। लेकिन इसके इक्वेशन को जो हम बनाएंगे तभी तो ग्राफ ड्रा कर पाएंगे। तो इक्वेशन देखिए कैसे होगा। अब यहाँ पे 1 kg एप्पल्स का प्राइस हमें लेना पड़ेगा और 1 kg ग्रेप्स का प्राइस। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा, सपोज प्राइस ऑफ 1 kg एप्पल इज इक्वल टू रुपीज x ले लीजिए, एंड प्राइस ऑफ 1 kg ग्रेप्स का ले लीजिए, ठीक है, और रुपीज x ले लीजिए, रुपीज, अरे सॉरी रुपीज y। अब देखिए क्या, पहले केस में 2 kg एप्पल्स लिया गया था, तो 1 kg एप्पल का प्राइस है x रुपीज। जैसे 1 kg एप्पल अगर हमें सपोज करिए 50 रुपीज में मिल रहा है, तो 6 kg कितने में मिलेगा, तो हम 6 का मल्टीप्लाई 50 में करेंगे, इसका 6 टाइम हो जाएगा। उसी तरह से 1 kg हमारा जो है एप्पल्स मिल रहा है कितने में, x रुपीज में, तो 2 kg
तो इस 2 का मल्टीप्लाई हम x में करेंगे, जैसे 6 का मल्टीप्लाई हमने 50 में किया था, और 2 kg का प्राइस हो जाएगा 2 × x यानी ₹2x। तो यहाँ लिखेंगे ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x। चलिए 2 kg एप्पल्स का प्राइस हो गया। 1 kg ग्रेप्स, 1 kg का हमारा क्या है, ग्रेप्स का y है, तो 1 kg का हमने y लिया, तो 1 kg ग्रेप्स का भी प्राइस हमने जोड़ लिया एक साथ। 2 kg एप्पल्स का 1 kg ग्रेप्स, दोनों का प्राइस ऐड कर लिए एक साथ, और एक साथ किसके इक्वल होगा, 160 के, क्योंकि 160 रुपीज देने पड़े थे। तो पहला इक्वेशन बन के तैयार हो गया हमारा। सेकंड देखिए क्या कह रहा है, द कास्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स, तो 1 kg का x रुपीज है, तो 4 kg का 4x रुपीज हो जाएगा। एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स, 1 ग्रेप्स का रुपीज y पर kg है, तो 2 kg का हो जाएगा 4x, और ये हो जाएगा 2y, 2 kg ऑफ ग्रेप्स है, ठीक है। तो ग्रेप्स का जो है ये हो जाएगा 2y = 300, यही है ना, देख लीजिए एक बार। 4 kg एप्पल्स का रुपीज x है, 4x हो गया, और 2 kg ग्रेप्स तो 2y, ये दोनों इक्वेशन बन के तैयार हो गए। इसका टेबल बनाइएगा इस तरह से, और x y के वैल्यू को निकाल लीजिएगा, 2 वैल्यू होने चाहिए, वो ग्राफ पेपर पर उसका स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लीजिएगा। फिर ये जो दूसरा वाला इक्वेशन है, हाँ इसको आप चाहें तो छोटा कर सकते हैं, और इस इक्वेशन को देखिए 4x + 2y है, तो यहाँ पर 2x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बचेगा 2x + y, ठीक है, = 300। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इस इक्वेशन को ऐसे ही रख करके ग्राफ ड्रा करेंगे, क्योंकि इक्वेशन फिर सेम आ जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ये, इसका ग्राफ हम ड्रा कर लेंगे। तो इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 और ये एक्सरसाइज फिनिश हुआ। तो तब तक के लिए हमें आदेश दीजिए, धन्यवाद।